अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास एक्सियम ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी है। 3 एक्सियम्स होते हैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी के, देखते हैं क्या नताइज वहां से समझ आते हैं। तो शुरू करते हैं जनाब, आज का टॉपिक एक्सियम ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी। आप कहेंगे कि एक्सियम बुनियादी तौर पे एक रूल या प्रिंसिपल होता है जिस पे बहुत सारे लोग यकीन करते हैं कि ये भी सच है, ठीक है। तो आपके पास हम कहेंगे 3 एक्सियम्स हैं जो बुनियाद बनते हैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी की। पहला क्या जनाब? पहला है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। क्या मतलब कि आपके पास जो फर्स्ट है यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट की होगी वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी, और दूसरे लफ्जों में ऐसे भी लिखा होता है नॉन नेगेटिव रियल नंबर में आएगी, ठीक है। इसका मतलब 1 जब आ जाए तो वो एक्शन हो सकता है, यानी डेफिनेट। आपके पास 0 का मतलब वो आपके पास कोई आउटकम नहीं आएगी इवेंट की, तो इसका मतलब 1 और 0 के बीच में ही रहेंगे। तो स्मॉलेस्ट प्रोबेबिलिटी किसी की क्या होगी? 0। इनफाइनाइट नहीं आएगा आपके पास जवाब। अच्छा जी, तो आपके पास ये जो एक्सियम है बुनियादी तौर पे ये एक काम करता है कि ये जो नेगेटिव प्रोबेबिलिटीज का मुमकिनात है उसको एलिमिनेट कर देता है कि भाई वो हो ही नहीं सकती, या 0 यानी बिल्कुल कोई जवाब नहीं आएगा, या जवाब आएगा मैक्सिमम, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि किसी भी इवेंट के लिए 0 और जो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है वो आपके पास ग्रेटर देन 0 होगा और लेस देन 1 आएगा। अब आप जब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो आप कैसे निकालते हैं कि आप बुनियादी तौर पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को नंबर ऑफ फेवरेबल से डिवाइड कर देते हैं। तो आपके पास इसका मतलब कोई भी इवेंट सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। जैसे आप इस फिग में देखो ढेर सारे इवेंट्स हैं, मेरी सैंपल स्पेस में ये आपके इवेंट्स हो रहे हैं, ये सबसेट है मेरी स्पेस के, ठीक है। तो इवेंट आपके पास जितने भी हैं वो यानी आप सैंपल स्पेस से ज्यादा आउटकम्स तो नहीं आ सकती, तो आपके पास इसका मतलब ये जो वैल्यूज है ये 0 और 1 के बीच में ही रहेगी। तो ये बात समझ आई आपको कि आपके पास इवेंट्स के पास उस सैंपल स्पेस से ज्यादा आउटकम नहीं आएंगी, तो ऊपर वाली वैल्यू तो हमेशा छोटी होगी नीचे वाले से, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होगा नोमिनेटर से, ठीक होगी बात। अच्छा, इसमें एक चीज ये है कि ये बात समझ लें कि जो एक्सियम है ये नहीं बताता कि प्रोबेबिलिटी का मैग्नीट्यूड कितनी लार्ज है किसी इवेंट के होने की, इस बारे में नहीं बता रहा। सिर्फ ये बता रहा है कि भाई आपके पास उसका ये 0 और 1 के बीच में उसकी वैल्यू आएगी, ठीक होगी बात। अच्छा, दूसरा क्या है जनाब? दूसरा भी इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस। अब आपको एक सैंपल स्पेस दिख रहा है, जैसे इसकी हम कह सकते हैं एंटायर सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 है। जैसे आप इस फिगर में अभी मैं समझाता हूं इसको, तो जैसे मैंने लिखा कि फॉर सैंपल स्पेस जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 है, इसका मतलब 100% अकर होने के चांसेस हैं। तो आउटकम जो आपके पास एवरी पॉसिबल आउटकम उसके अंदर आएगी। बात समझ आ गई? तो इस ये जो एक्सियम है ये क्या बता रहा है कि अगर आप एक सैंपल स्पेस लेते हैं, एवरीथिंग पॉसिबल जो होगी जो हमारे प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट में है वो आएगी, यानी कोई भी इवेंट हमारी सैंपल स्पेस से बाहर नहीं होगा, हर एक का नतीजा हासिल होगा, ठीक है। इससे हमें कोई अपर लिमिट नहीं मिलती प्रोबेबिलिटी की, यानी आपके पास यानी तमाम एंटायर स्पेस को डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। ये बताता है कि आपके पास कोई चीज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के लिए हो तो वो इसका मतलब आपके उस तमाम सैंपल स्पेस के अंदर वो इवेंट्स हो रहे हैं। फिर क्या जनाब? थर्ड वन है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब ये भी आपको इसकी डेफिनेशन भी समझ आएगी। अभी क्या है, लेट्स से हम कहते हैं कि भाई आपके पास जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी है वो कंटेन करती है पॉसिबल आउटकम्स टू म्यूचुअली डिसजॉइंट समेशन होगी उनके इंडिविजुअल प्रॉपर्टी की। मतलब कि आप ये समझो कि आपने दो प्रोबेबिलिटीज को ऐड किया है, तो वो एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी की एडिशन है, समेशन है, और ये जो दोनों प्रोबेबिलिटीज आपने देखी, जो दो आउटकम देखी, ये टू म्यूचुअली डिसजॉइंट है। मतलब क्या जनाब कि जो आपके अगर दो इवेंट डिसजॉइंट हैं, मतलब कि एक इवेंट हो रहा है दूसरा इवेंट हो रहा है, ये दोनों अकर कर रहे हैं,
تو اگر وہ دونوں ایک ہی آپ کی جو دو اب آؤٹ کمز آئیں یہ دونوں آؤٹ کمز آپ کی ایک ٹرائل میں نہیں آئیں تو ہم بولیں گے کہ وہ میوچلی ایکسکلوسیو ہے. مطلب کہ آپ کے یہ جو دونوں ایونٹ ہے ایک ہی ٹرائل میں اکر نہیں کرتے تو ہم کہیں گے کہ بھئی آپ یہاں پہ جو ایونٹ ہے وہ کون سا ہے, میوچلی ایکسکلوسیو ہے. تو میوچلی ایکسکلوسیو کی کبھی بھی آؤٹ پٹ کامن نہیں آتی کیونکہ ہوتے ہی الگ الگ ہیں. تو آپ کے پاس یہ بنیادی طور پہ تیسرا ایکسیم تھا ہمارے پاس. تو یہ جناب ہمارا آج کا ٹاپک تھا. اگر آپ کو اس میں کوئی بات پوچھنی ہو, ڈاؤٹ ہو تو نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, بقیہ انشاءاللہ پھر نیکسٹ دیکھیں گے. اوکے, اللہ حافظ.